हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पेरेंटल केयर इन एम्फीबियन। और दोस्तों, पेरेंटल केयर एक अपने में ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और एनिमल बिहेवियर के अंदर इनसे लगातार ग्रेजुएशंस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और टीजीटी पीजीटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्पेशली जैसा कि मैंने कहा कि एनिमल बिहेवियर आपके नॉर्मल बिहेवियर को जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि पेरेंटल केयर क्या होता है, किस तरीके से एम्फीबियन पेरेंटल केयर अपने किया करते हैं, अपने बच्चों को कैसे देखभाल किया करते हैं, वो तमाम तरीके के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनको करके हमारे जो एम्फीबियन हैं वो अपने पेरेंटल केयर्स को कंप्लीट करते हैं और आखिर एम्फीबियंस में ही वो सारी चीज़ें हमें क्यों देखने को मिलती है। ये तमाम तरह के जो सवाल हैं आज उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग सभी लोग जो है मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हो और सभी लोग जब मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हो तो मोबाइल फ़ोन्स में आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती है जिसको कि हम लोग पेरेंटल केयर कहते हैं। अब ये जो बेसिक पेरेंटल केयर होता है जिसके अंदर हम अपने जो भी गार्जियन होता है वो अपने बच्चे के एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है वो क्या करता है, निगरानी रखता है ताकि जो उसका जो बच्चा है वो किसी गलत संगति में या किसी गलत वेब ब्राउजिंग ना कर बैठे, गलत गेमिंग में ना जाए, गलत वेब पेज ना ओपन करे। इस तरह के तमाम जो चीज़ें करता है ये सब हमारे केयर्स को दिखाता है, किसी भी पेरेंट का किसी भी बच्चे के प्रति उसकी चिंता, उसके टेंशन, उसके केयरनेस को दिखाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग पेरेंटल केयर कहते हैं। अब हर किसी का पेरेंटल केयर अपने अपने लेवल पे होता है। जैसे कोई अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार देता है, ह्यूमन बीइंग को ले लीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार देता है। किसी के बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उतना प्यार वो नहीं दे पाता है। तो पेरेंटल केयर हर ग्रुप के एनिमल्स के अंदर, चाहे वो फिश हो, चाहे वो मैमल्स हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, हर किसी के अंदर जो इसका परसेंटेज है, जो इसकी वैल्यू है वो कम ज़्यादा होती रहती है। किसी में ज़्यादा, किसी में कम। जैसे मैमल्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बर्ड्स के अंदर देखने को मिलती है, पर रेप्टाइल्स के अंदर थोड़ी कम देखने को मिलती है। वहीं पे फिश में काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कुछ फिशेस के अंदर जो है हमें बहुत अच्छा पेरेंटल केयर ठीक ठाक देखने को मिलता है, पर कुछ में नहीं मिलता है। तो पेरेंटल केयर के बारे में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पेरेंटल केयर जो सबसे पहली चीज़ होती है पेरेंटल केयर को लेकर के, तो पेरेंटल केयर क्या होता है कि पेरेंटल केयर बेसिकली कुछ नहीं होता। पेरेंटल केयर आपका मेनली जो होता है वो ये होता है कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे का जिस समय डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे उसका ख्याल कैसे रखता है और उसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को जीवित रख सकता है, इसके लिए किया गया या उठाया गया जो भी कदम होता है वही उस इंडिविजुअल का पेरेंटल केयर होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, क्योंकि हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं तो हम ह्यूमन बीइंग के एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। हर एक पेरेंट्स क्या चाहता है कि उसका जो बच्चा हो वो एक अच्छी जगह पे जन्म ले, उसको रहने खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, स्पेशली उसके बचपन में उसको कोई भी तकलीफ ना हो। यही हमारे पेरेंट्स का हमारे प्रति एक केयरनेस होता है और ये हर एक इंडिविजुअल एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली आपके एम्फीबियंस के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, यहाँ पे इस ब्रांच के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जैसे किसके अंदर कितना पेरेंटल केयर हमें देखने को मिलता है। अगर स्पेशली आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिखा हुआ है, यहाँ पे है कि जो ब्लू कलर से लिखा हुआ वर्ड है वो आपके पेरेंटल केयर को प्रेजेंट करता है, जबकि पेयर बॉन्डिंग मतलब इंडिविजुअल के बीच बॉन्डिंग जो है वो रेड कलर से प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो एम्फीबियंस हैं उसके अंदर 10% पेरेंटल केयर दिखा रहा है। वहीं पे अगर आप रे फिन फिशेस के अंदर देखोगे तो 20% दिखाई दे रहा है। लैम्प्रे और हैक फिश के अंदर जो है बिल्कुल 0% पेरेंटल केयर होता है। वो बहुत सारे बच्चे को जन्म देते हैं बट मरने दो उनको, मरे ना मरे इससे उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट अपने लाइफ साइकिल के दरमियान एक ही रात के अंदर कई हजारों बच्चों को जन्म देता है, पर आपने कभी देखा पता नहीं कितने हजार बच्चे गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, क्या उसको कोई भी रोना आता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो पेरेंटल केयर नाम की चीज़ क्या है, बिल्कुल लेस है, ना के बराबर है। एम्फीबियन में 10% होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी 10% हमें पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें काइरोप्टेरा की तो इसके अंदर हमें 100% देखने को मिलता है। मैमल्स का नाम आते ही आप इस बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो पेरेंटल केयर है वो बढ़ जाता है, वो सीधे सीधे 100 हो जाता है। तो जब जितने भी आप ज़्यादातर मैमल्स को देखते हैं
सारे मैमल्स में आपको ब्लू कलर का आप देख लीजिए 100% पेरेंटल केयर्स देखने को मिलता है। और ह्यूमन बीइंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा ग्रेट माना जाता है पेरेंटल केयर के मामले में। वहीं पे अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स और लिजर्ड में अगर आप देखिए तो बिल्कुल 0% होता है कि अगर इनके बच्चे मरते हैं तो मरने दो, कुछ भी नहीं। कई जो आपके स्नेक्स होते हैं वो तो खुद अपने बच्चों को खा जाते हैं। तो इनके अंदर जो पेरेंटल केयर की जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। यस, बट क्रोकोडाइल के अंदर हमें ये 100% देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट आप इम्पोर्टेंटली रूप से ध्यान में रखिएगा कि क्रोकोडाइल्स को अगर निकाल दें तो पेरेंटल केयर रेप्टाइल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है, या ना के बराबर। वहीं पे 99% पेरेंटल केयर बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है, जो कि यस नो डाउट है। और इनके अंदर आपसी भावना, मतलब कि ग्रुपनिज्म जो होता है वो बर्ड्स के अंदर अप्रॉक्स 90% देखने को मिलता है। ये अपने पार्टनर के साथ में 90% तक वादे के साथ में रहते हैं। तो इस तरीके से बर्ड्स में बहुत ही अच्छा पेरेंटल केयर विथ बहुत अच्छे कपल्स भी होते हैं। ये आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये था पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर का मतलब मैंने आपको बता दिया, और किस तरीके से कौन कौन से ग्रुप में आपको पेरेंटल केयर देखने को मिलता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इस वीडियो में हम लोग स्पेशली जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एम्फीबियंस के पेरेंटल केयर के बारे में। और अब हम लोग शुरू करते हैं एम्फीबियंस के पेरेंटल केयर को लेकर के। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं लाइन बाय लाइन कुछ चीज़ों को बताऊंगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बिल्कुल ईजी हैं, आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इन एम्फीबियन देयर आर मेनी डिवाइसेस ऑफ प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कहते हैं कि आपके एम्फीबियंस के अंदर बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे अच्छे क्या कहते हैं उसको, अच्छे ट्रिक्स होती है जिसके थ्रू जो है ये अर्ली स्टेज में इनके जो भी अंडे वगैरह हैं उसको ये क्या कर लेते हैं, बचा सकते हैं, उसको ये क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इकोनॉमी इन द नंबर ऑफ एग्स, और जिससे कि ये बचा करके जो है अपने एग के नंबर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और जिससे कि कम से कम उनका जो नुकसान होता है वो क्या होता है, कम से कम होता है। मतलब कि आप जितनी अच्छी तरह से पेरेंटल केयर करोगे उतने ही ज़्यादा नंबर में आप अपने बच्चों को बचा पाओगे। यही चीज़ यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर लिखी हुई है कि मतलब आप जितना अच्छा तरीके से पेरेंटल केयर करोगे, जितनी अच्छी तरीके से उन्हें रखोगे, आपका जो डिस्ट्रक्शन रेट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, उसको कोई उतना नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा। लुकिंग आफ्टर द एग ऑफ यंग अंटिल दे आर इंडिपेंडेंट, और कुछ टाइम बाद जब तक वो यंग नहीं होते हैं, जब तक वो लार्वा से यंग नहीं होते हैं, जब तक उनके ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहता है, तो जो हमारी मदर आपकी फ्रॉग होती है, एम्फीबियंस होती है, वो अपने बच्चों को प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनको जाकर के रिलीज करती है, और उनको कई दफ़े जो होती है वो प्रेडेटर से बचाती भी है जब तक वो यंग स्टेज में ना पहुंच जाए। इसी चीज़ को हम लोग पेरेंटल केयर कहते हैं। जैसे हमारे माँ बाप के अंदर जब तक हम छोटे होते हैं वो हमें अपने कंधे पे लाद करके घुमाते हैं, वो हमें बाइक से छोड़ने जाते हैं, स्कूल बस में छोड़ने जाते हैं, मतलब हर जगह हमारे साथ रहते हैं। बट जब वो देखते हैं कि नहीं, अब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, अब हम यंग हो गए हैं, अब हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, अब हम हर चीज़ सीख चुके हैं, तब उस कंडीशंस में वो पेरेंटल केयर जो है वो धीरे धीरे अपना निश्चित होना। पेरेंटल केयर तो उनके अंदर तब भी होता है, पर वो थोड़ा सा निश्चित हो जाता है, थोड़ा सा आपको फ्रीडम प्रोवाइड कराते हैं आप ही के लिए, ताकि आप नई नई चीज़ें लर्न कर सको। यहाँ पे अब हम अगली बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ एम्फीबियंस को यहाँ पे लिया गया है और कुछ एम्फीबियंस को दिखाया गया है कि जैसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सर्वाइवल। जो पेरेंटल केयर होता है ये सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। जैसे कि अगर आपको अपनी स्पेसीज को आगे बढ़ाना है, अगर आपके अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके जो भी बच्चे हैं आपको उनको सिक्योर रखना पड़ेगा। अगर आप उनको सिक्योर नहीं रखोगे तो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो डेड हो जाएगी, तो आप अपने जनरेशन्स को कैसे आगे बढ़ा पाओगे। इसी में आपका एन्यूरा आता है। जो आपके एन्यूरा आते हैं, एन्यूरा के अंदर हम जो है बेसिकली सो मच ग्रेटर डाइवर्सिटी देन यूरोडेल्स एंड एपोडेम्स। एपोडेम्स और यूरोडेल्स के मुकाबले जो है एन्यूरा मतलब जो फ्रॉग होता है उसमें हमें ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है।
ठीक है। बाकी जो भी आपके यूरेडेल्स हैं और जो भी आपके एपोडेम्स हैं वो उनके अंदर हमें डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसीज वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं, जबकि आपके एन्यूरा में आपके कई स्पेसीज देखने को मिलती हैं और हर स्पेसीज का पेरेंटल केयर होता है, ये कॉमन बिहेवियर है। बट पेरेंटल केयर अलग अलग तरीके से करते हैं, ये एक बिहेवियर। जैसे हर किसी के पिता जो है अलग अलग तरीके से, चिंता सबको होती है अपने बच्चे की, पर उनसे डील करना, उनको खुश रखना सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। द मेथड ऑफ केयरिंग बाय एम्फीबिया जनरली फॉल अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरीज। जो एम्फीबिया अपने बच्चे को जो है सेव करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, उसके हिसाब से इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ये कैसे ये बचाते हैं, तो पहली कैटेगरी जो है प्रोटेक्शन बाय नेस्ट्स, नर्सरीज एंड शेल्टर। ये क्या काम करते हैं कि अपना एक घोंसला बनाते हैं, अपनी एक नर्सरी बनाते हैं, अपना एक टेरिटरी बनाते हैं और अपनी एक शेल्टर बनाते हैं जिसमें कि वो बच्चों को अपने सुरक्षित रख सकें। एक ये तरीका होता है कि एक घर बना देना, एक सेफ हाउस बना देना जिसके अंदर वो अपने अंडे को रखते हों एक जगह और उसके बाद बाहर जाकर के निगरानी करते हो। एक तरीका ये है अपने पेरेंटल केयर करने का। भाई उनको कौन सा पढ़ना है पेरेंटल केयर के लिए, उनको बस का पैसा चाहिए, उनको पैसा इकट्ठा करना है, नहीं, उनको बस प्रेडेटर से अपने बच्चे को बचा लेना है। बस उनको खतरा केवल एक चीज से, किससे है, प्रेडेटर से। उस प्रेडेटर से अपने बच्चे को बचाना है। तो पहला जो टाइप होता है वो है ये है कि भाई प्रोटेक्शन बाय नेस्ट्स, नर्सरीज और शेल्टर, ठीक है ना। इनको इस तरह से चीजें को बना लेना और उसके बाद क्या करना कि उन्हें प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराना, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। बी जो है आपका क्या है, डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट। डायरेक्ट जो है पेरेंट इनको केयर करता है, अपने साथ में लेकर के इन अंडों को घूमता है ताकि कोई भी इनको नुकसान पहुंचाने ना पाए। तो डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स, ये इनका बी ऑप्शन है। तो सबसे पहले आइए चलते हैं हम लोग पहले ऑप्शन की तरफ जिसमें था प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर। अब कौन कौन से ऐसे फ्रॉक्स हैं जो कि नेस्ट बनाते हैं, नर्सरी बनाते हैं, शेल्टर्स बनाते हैं, आइए चलिए हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है सिलेक्शन ऑफ साइट। क्या है, सिलेक्शन ऑफ साइट की बात करते हैं। आइए जानते हैं ये क्या चीज होती है। कहते हैं कि मेनी एम्फीबियन ले एग इन प्रोटेक्टेड मॉइस्ट लैंड एंड नियर वाटर। जनरली जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं वो अपने बच्चों को बेसिकली नदी के आसपास में या किसी मॉइस्ट लैंड पे ही जन्म देते हैं, क्योंकि उनके बच्चों के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। और स्पेशली अक्सर जो भी फ्रॉग जो है वो जो ट्री पे रहना पसंद करते हैं, अक्सर वो ऐसी ट्री पे ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं जिसके नीचे जस्ट पानी हो। कि मान लो अगर उस नेस्ट से या उस शेल्टर से अगर हमारा बच्चा गिरता भी है तो वो वाटर में जाए, क्योंकि उसका टैडपोल कहाँ पे ग्रो करेगा, उसका टैडपोल जो है वो वाटर के अंदर ही एडल्ट होगा। तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, वाटर में जाना चाहिए। इसीलिए ये अक्सर जो है ऐसी जगह पे अपने अंडे को सुरक्षित रखते हैं जहाँ के लैंड्स पे ज़्यादा वाटर हो, ठीक है, या वाटर के पास में हो, वहाँ पे बहुत मॉइस्चर हो। ऐसी जगह पे ही एम्फीबियंस बेसिकली अपने बच्चों को रखना पसंद करते हैं। मेनी ट्री फ्रॉक्स ले एग नॉट ऑन लैंड बट ऑन लीव्स एंड ब्रांचेस। बेसिकली ज़्यादातर जो आपकी फ्रॉक्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो अपने अंडों को क्या करती हैं कि लीव्स पे या फिर ब्रांचेस पे रखना पसंद करती हैं, जो कि बिल्कुल लटकता रहता है। कहाँ पे, पानी की तरफ। किसकी तरफ होता है, पानी की तरफ होता है। और जब उसी नेस्ट के अंदर या फिर उसी जगह पे जहाँ पर उन्होंने उसको रखा होता है पत्तियों पे, जब वो एग आपके लार्वा बन जाते हैं, मतलब एग जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने के बाद लार्वा बन जाते हैं। अगर आपको लार्वा नहीं पता तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि देखिए ये इनकी एग होती है, ये इनकी एग स्टेज होती है, ये इनकी लार्वल स्टेज होती है और ये इनकी बड़ी लार्वा स्टेज होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये स्टेज है डेवलपमेंट का। तो जब ये लार्वा बन जाते हैं तो ये फ्लोटिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब वाटर में रहने के लिए ये पूरी तरह से कैपेबल हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल लटका हुआ रहता है इनका नेस्ट और उसके बाद ये गिरते हैं। और मान लो ये ऐसे जैसे ये पत्ती बना हुआ है, इस तरह से भी ये अपने अंडे को रख सकते हैं। तो इस तरह से भी ये अपने अंडे को रख करके, सुरक्षित रख करके जो है वो आपके लटके रहते हैं। और फिर ये अंडे जब लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं तो पानी के अंदर आपके
चले आते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये पौधे वौधे या प्लांट वगैरह पे झूलते रहते हैं और जब सिचुएशंस आती है तो ये क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो आप हमेशा इस पॉइंट को जो है वो आप रिमेंबर रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फाइलोमेड्यूसा है, साउथ अमेरिका का है स्पीसीज, रैकोफोरस है, और मालाबेरिकस है, इंडिया में पाया जाने वाला है, कायरोमेंटिस है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे फ्रॉग्स होते हैं जो बेसिकली ट्री पे रहा करते हैं और इस तरीके की क्रिया को किया करते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी को वो शो करते हैं। और कहाँ पे कैसे करते हैं, लीफ, मतलब ऐसी लीफ या ऐसे प्लांट पे भी होते हैं जिसके नीचे जो है वो क्या हो आपका, जिसके नीचे आपका प्रॉपर वाटर मौजूद हो, ऐसी जगह पे बेसिकली ये सरवाइव करते हैं। आगे यहाँ पे है डिफेंडिंग टेरिटरीज और एग। ये क्या काम करता है कि जिस जगह पे अपने एग को रखते हैं उस जगह के पूरे एरिया को प्रॉपरली तरीके से क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं। और डिफेंड करने के लिए मतलब वहां पे अपनी एक टेरिटरी स्थापित कर लेते हैं जिससे कि कोई दूसरा जो है प्रेडेटर वो उनके अंडे को खाने ना पाए। तो वही कहते हैं कि मेल ऑफ ग्रीन फ्रॉग, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, मेल्स ऑफ ग्रीन फ्रॉग राना क्लैमिटेंस, कौन है, राना क्लैमिटेंस जो है, एंड अदर स्पेसीज मेंटेन टेरिटरीज टू डिफेंड एग। ये क्या काम करते हैं कि एक टेरिटरीज बनाते हैं जिससे कि ये अंडे को, अपने अंडों को सुरक्षित रख सके। तो एक टेरिटरीज बनाते हैं जो मेल ग्रीन फ्रॉग राना काइमेटेंस होता है, ये अपनी एक टेरिटरीज बनाता है। टेरिटरीज क्या होता है, अपना एक पूरा आतंक बना लेता है उतनी दूर तक कि भाई उसके अंडे को कोई छू नहीं सकता है। तो इस तरीके से ये डिफेंड करते हैं अपने एग को। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इन मैंटोफाइन रोबस्टा मेल सिट्स ओवर द होल्ड्स विथ हैंड्स द इलास्टिक जिलेटिनस इनवेलप कंटेन एग नंबरिंग 17। यहाँ पे कुछ ऐसे भी आपके होते हैं जो कि क्या काम करते हैं कि एग के थ्रू पूरी तरीके से जो आपकी एग होती है उसको पूरी तरह से जिलेटिनस इनवेलप में कंटेन करके रखते हैं जिससे कि कोई भी फॉरेन से आने, मतलब कि कोई भी बाहर का जो भी एनिमल है वो उनके एग को नुकसान ना पहुंचाने पाए। कुछ ट्री फ्रॉग्स होते हैं लेइंग एग्स एबव वाटर में सिट बिसाइड द एग। वो क्या करते हैं कि आपके लाइंग एग, वो एग को बेयर करते हैं वाटर के ऊपर और उसके बाद क्या होते हैं, बगल में ही एग के बैठे हुए होते हैं कि आओ देखते हैं, तुम छू के दिखाओ मेरे अंडों को, तुम उसको कैसे छूते हो। तो इस तरीके से भी वो अपने अंडों की सुरक्षा किया करते हैं। तो आपको पेरेंटल केयर का मतलब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये अपने एग का बचाव करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आपको दो फ्रॉग्स दिखाई दे रहे हैं और ये दो फ्रॉग्स क्या काम कर रहे हैं, ये दो फ्रॉग्स जो होते हैं वो बेसिकली फोमिंग की क्रिया कर रहे हैं। और ये जो फोमिंग होती है, ये फोमिंग कुछ और नहीं, ये एक घोंसला है, एक नेस्ट है। इसी फोम के अंदर ये जो मेढक होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने अंडों को जन्म देते हैं। और जब यही अंडे जो हैं वो डेवलप कर जाते हैं इस फोम के अंदर तो धीरे धीरे से वहां से टपकते हैं और टपक करके सीधे पानी में गिर जाते हैं। तो इस फोमिंग के अंदर वो अपने बच्चों को पूरी तरह से हाइड कर लेते हैं जिससे कि प्रेडेटर जो है इनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो फोम नेस्ट जो है वो मेनी एम्फीबियंस किया करते हैं। ये क्या काम करते हैं कि जो पूरा फोमिंग होता है ये एक प्रोटीन होता है और ये जो प्रोटीन आपको फोमिंग दिखाई देता है इसी को इनके अंडे और लार्वा खाते भी हैं जिससे कि वो अपना न्यूट्रिशन भी करते हैं। तो ये फोम को आप मामूली चीज मत समझिएगा, इसी फोम को जो अंडे ये देते हैं आपके दोनों मेढक इसी फोम के अंदर, उसी फोम के अंदर वो बच्चे भी इनको खा करके जिंदा रहते हैं और फिर उसके बाद वो वाटर में गिर जाते हैं और गिरने के बाद वो चले जाते हैं अपने अपने नदियों में। Many amphibian convert mucus secretion into nest or for their young, अपने यंग के लिए जब तक वो यंग ना हो जाए। In Japanese tree frogs Rhacophorus silazili, the mating couple digs a whole tunnel into which egg are left in fronty moss, मतलब एक झागदार जो पूरा का पूरा जो मांस होता है उसके अंदर ये अपने अंडों को रखते हैं। फीमेल ऑफ साउथ अमेरिका ट्री फ्रॉग लैप्टोडेक्टाइलस मिटेसिनस ले एग इन फ्रंटी मॉस ऑफ म्यूकस। एक फीमेल है आपकी जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है जिसका नाम है लैप्टोडेक्टाइलस मिटेसिनस।
ये जो है अपने अंडों को इसी तरीके के फ्रॉस्टी मॉस में रखती है। कुछ एन्यूरा और हैं जो इस तरीके से नेस्ट में फॉर्म फ्लोटिंग किया करते हैं, और वो फॉर्म फ्लोटिंग जो किया करते हैं वो नदियों के ऊपर भी किया करते हैं। तो जो फॉर्म फ्लोटिंग है कई दफ़े वो नदियों के ऊपर ही दिखाई देता है, ऐसे फेन की तरह पूरा, मतलब एकदम फोम की तरह पूरा नदियों पे तैरता हुआ रहेगा। दरअसल वो कुछ और नहीं, वो आपके इन्हीं मेढकों का नेस्ट होता है जिसके अंदर अंडे भरे हुए रहते हैं। तो ये है फोम नेस्ट, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म होता है फ्रॉग को लेकर के। आगे चलते हैं, मड नेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम को जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो आपको इस मड नेस्ट में, मतलब कीचड़ के एक घोंसला बनाते हैं। देखिए किनारे किनारे की तरफ आपको एक बॉर्डर दिखाई देता है। ये बॉर्डर जो है वो नेस्ट का काम करती है, और इसके अंदर जो होता है बेसिकली वाटर होता है, तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर गहरा वाटर होता है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने बच्चों को ये फ्रॉग सुरक्षित रखते हैं, अपने लार्वा को यहाँ पे सुरक्षित रखते हैं जिससे कि कोई भी प्रेडेटर ना होने पाए, और खुद भी यहीं पे रहते हैं। बगल में कहीं बैठे रहेंगे, आपको जो है दिखाई देंगे, बगल में कहीं बैठे दिखाई देंगे, और जिससे कि कोई भी प्रेडेटर इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। ये बेसिकली जो है जाने जाते हैं हाइला फेबर, इन ब्राज़ील में ये करने वाले आपके फ्रॉग जाने जाते हैं बेसिकली, जिनको हम लोग फेरियो कहते हैं, एज द फेरियो। द मेल डिक्स ऑफ लिटिल होल ऑफ नर्सरी इन मड, ये मड में ही अपने नर्सरी को बनाते हैं। इन विच फीमेल लेज हर एग, जहां पे फीमेल अपने एग को रखा करती है। बनाता कौन है घर? बनाता मेल है, बट वहां पे फीमेल आकर के अपने एग को रखा करती है। देख रहे हो यार, 10% केवल पेरेंटल केयर है, 10%, फिर इतना कर रहे हैं। सोचो हमारे फादर और हमारे मदर के अंदर तो 100% है, तो वो कितना करते हैं। द नेस्ट इज 30 सेंटीमीटर, जो नेस्ट होता है वो 30 सेंटीमीटर गहरा हो, डायमीटर होता है उसका, मतलब चौड़ा होता है, और तकरीबन 5 से 8 सेंटीमीटर जो होता है ये गहरा होता है। टैडपोल हैच करता है इसके अंदर एंड डेवलप अंटिल दे आर लार्ज इनफ इन डिफेंड देमसेल्फ, और जब वो अपने आप को सुरक्षित रखने लायक हो जाता है तब जाकर के इस मड को छोड़ करके वो नई जगह पे जाता है। तो इस तरीके से मड नेस्ट बना करके भी जो आपके फ्रॉग हैं अपनी सुरक्षा करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ट्री नेस्ट। ट्री नेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको एग्जाम्पल बस पढ़ लेना है। एक आपका फ्रॉग का एग्जाम्पल है जिसका नाम है फाइलोमेड्यूसा। क्या नाम है? फाइलोमेड्यूसा। ये अपने अंडों को बेसिकली क्या करती है, लीफ के ऊपर दिया करती है, और फिर उस लीफ को क्या करती है, पूरी तरह से फोल्ड कर देती है मार्जिन से। जब वो उस लीफ को पूरी तरह से फोल्ड कर देती है तो जो एग होते हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। और ये जो बेसिकली ये जो लीफ होती है, ये इसके नीचे क्या होता है, वाटर का पूरा बहता हुआ पानी रहता है पूरा। इसी लीफ के नीचे जो है हमेशा ये पानी, जो नदियां वगैरह होगा उसके ऊपर जो पेड़ होगा उस पर ये रहेंगे, ठीक है। तो नीचे पानी रहता है, और फिर उसके बाद जब ये एग आपके डेवलप हो जाएंगे, लार्वा बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली फिसल करके नीचे पानी में गिर जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो आपकी फ्रॉग है जिसका नाम फाइलोमेड्यूसा है, ये और हाइला रेजिन फैक्ट्रिक्स जो है ये बेसिकली इस तरीके का फंक्शन किया करते हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने है एक अनदर एग्जांपल जिसमें कि ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बैग्स बनता है। अब आपको जो यहाँ पे पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है गोल गोल सा, ये कुछ और नहीं, ये जिलेटिन की लेयर होती है, और जो ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ये कुछ और नहीं, फ्रॉग के लार्वा हैं। ये डायग्राम के हिसाब से ऐसा बनाया गया है कि एक पाइप जो कि जिलेटिनस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसी के अंदर ये लार्वा रहते हैं, और ये जो पूरा का पूरा जो ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है ये पानी पे तैरता रहता है। और जब ये लार्वा डेवलप हो जाते हैं तो इस जिलेटिनस बैग को चीर करके वो पानी में वापस आ जाते हैं। ये बेसिकली किस में पाए जाते हैं बता रहा हूं, द एग ऑफ फेरिंजेलस बिरोई। ठीक है, क्या है? फेरिंजेलस बिरोई is large which are enclosed in transparent common membrane secreted by female and left of mountain stream। बेसिकली ये फीमेल जो होती है वो सिक्रीट करती है, फीमेल द्वारा सिक्रीट होते हैं, और स्ट्रीम में ये बहते रहते हैं। स्मॉल एक्वेटिक सेलामेंडर जिसका नाम है सेलेमेंड्रेला डिपॉजिट 50 to 60 स्मॉल एग इन जिलेटिनस बैग। तो इस सेलामेंडर का नाम आपको ध्यान में रखना है कि सेलामेंडर जो होता है वो भी अपने 50 से 60 छोटे एग को इस जिलेटिनस बैग के अंदर रखता है, और ये जिलेटिनस बैग हमारे वाटर में फ्री फ्लोटिंग
करते रहते हैं। आगे की तरफ यहाँ पे ध्यान देते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। कुछ ऐसे फ्रॉग होते हैं जो लार्वल स्टेज या एग वगैरह को नहीं लेके आते हैं। वो कहते हैं भाई हम इन सारी चीजों को क्यों करें, अगर बार बार हमारे बच्चे जो है एग में मर ही जा रहे हैं तो अब की बार हम एग ही नहीं बनाते। तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉग होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूरोथीरोडेक्टाइलिन्स और आर्थ्रोलैप्टेस, हाइलोट्स और हाइलेनोबुलोसा, ये कुछ ऐसे फ्रॉग्स होते हैं जो डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, मतलब डायरेक्ट अपने जैसे बच्चों को जन्म दे देते हैं, जिससे कि अपने जैसे एडल्ट को जन्म देते हैं, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा उनके प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट करके भी ये प्रोटेक्शन से जो होते हैं वो बच सकते हैं। ये काम ये किया करते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ यहाँ पे डायरेक्ट केयरिंग। अभी तक हम जो पहली कैटेगरी पढ़ रहे थे वो शेल्टर और नेस्टिंग की पढ़ रहे थे। अब हम जो दूसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो कैटेगरी है आपकी डायरेक्ट केयरिंग। पेरेंट जो है वो डायरेक्ट कैसे केयर करता है अपने बच्चों की। भाई डायरेक्ट केयर करने का मतलब ये है कि वो अपने बच्चों के कांटेक्ट में आता है, अपने लार्वा के किस में आता है, कांटेक्ट में आता है। तो कुछ ऐसे फ्रॉग्स होते हैं जो अपने अंडों को छोड़ते ही नहीं हैं। वो ना तो उसको किसी नर्सरी में रखते हैं, ना तो किसी मड में रखते हैं। वो क्या करते हैं कि उनको अपनी बॉडी के साथ में लेके चलते हैं। तो कहते हैं टैडपोल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जो पहली टाइप वाली हमारी होती है, ये क्या काम करती है, टैडपोल को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने का काम करती है। अब आप डायग्राम में सीधे सीधे देख लीजिए कि इसकी बॉडी से जो चिपके हुए हैं, इन्हीं को हम लोग बेसिकली टैडपोल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, टैडपोल का नाम देते हैं। और यही टैडपोल जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं अपने मदर्स के थ्रू। स्मॉल साउथ अमेरिकन फ्रॉग्स होता है जिसका नाम है फाइलोबेट्स एंड डेंड्रोबेट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड कैरिंग वेल डेवलप्ड टैडपोल्स ऑन देयर बैक। ये अपने बैक पे पूरी तरीके से सुरक्षित टैडपोल को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, जिससे कि बीच रास्ते में इनको कोई भी दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी एग ग्लूड टू बॉडी। ये आप अंडों को अपने शरीर से चिपका करके रखते हैं और शरीर के एक ऐसा हिस्सा, गला जो नेक होता है, नेक पे ये बेसिकली अंडों को कैरी करते हैं। इसका नाम है डेस्मोनेथस फस्कस। ये जो आपका डेस्मोनेथस फस्कस है, ये जो आपकी एम्फीबियंस है, ये बेसिकली अपने नेक पे जो होती है एग को कंटेन करती है। मतलब ये नेक के पास में ही एग को रखती है और इसको कहीं नहीं रखती है। तो इस तरीके से करके वो लगातार उस जगह से घूमती रहती है जब तक वो हैच ना कर जाए, जब तक उनसे लार्वा बाहर ना हो जाए। तो इस तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल था एग ग्लूड जो था उसका एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे जो श्रीलंकन ट्री फ्रॉग होता है जिसका नाम है रैकोफोरस रेटिकुलेटस, इसकी जो एग होती है ये क्या काम करती है, अपने अंडों को अपने बेली पोर्शंस की तरफ, जो फीमेल होती है अपने बेली पोर्शंस की तरफ अपने अंडों को जो है वो सुरक्षित रखती है, उनको चिपका करके रखती है, उनको ग्लूड करके रखती है बेली पोर्शंस की तरफ। तो ये आप एग्जाम्पल में ध्यान में रखिएगा, श्रीलंकन ट्री फ्रॉग जो होती है जिसका नाम है रैकोफोरस रेटिकुलेटस। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक यूरोपियन मिडराइफ टोड होता है जिसका नाम है एलाइटस ऑब्स्टेरिकेंस। ये बेसिकली क्या होती हैं कि इनकी जो फीमेल होती हैं वो अपने एग को बियर करती हैं, अपने एग के पास में रहती हैं, अपने एग को बियर करती हैं बेसिकली। और जो मेल होता है वो क्या होता है कि उनके चारों तरफ अगल बगल इधर उधर घूमता रहता है और कोई भी एग जो होती है वो उसकी बॉडी से दूर नहीं जाने देता, उन्हें उनके पास में ही रहने देता है। मतलब एक तरह से केयरिंग करता है अपने अंडों की ताकि अंडों को नुकसान ना होने पाए। और ऐसा तब तक करता है जब तक कि अंडे हैच ना कर जाए। हैच करने का क्या मतलब है, मतलब कि अंडे टैडपोल में या फिर टोड में जो है वो डेवलप ना हो जाएं। आगे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये बहुत ही शानदार और बहुत ही यूनिक एक एग्जांपल देखने को मिलता है इख्थियोफिश के अंदर। ये जो एम्फीबियन होता है इसमें भी आपको कॉइलिंग अराउंड एग, मतलब कॉइलिंग तरह का नेचर मिलता है पेरेंटल केयर के लिए। ये क्या काम करते हैं, जैसे सांप जो होते हैं हमारे बेसिकली ज़्यादातर आप स्नेक्स में देखने को मिलता है, वो अपने अंडों को बीच में रखते हैं और उसके चारों तरफ अपनी पूरी बॉडी को जो होते हैं वो बिल्कुल सिकोड़ लेते हैं, जिससे कि वो अपने अंडों को सुरक्षित रखते हैं। तो इख्थियोफिश भी जो है
वो बेसिकली इसी तरह का नेचर शो करती है। वो पूरे अंडों को एक जगह पे इकट्ठा करती है और उसके चारों तरफ एक क्वाइल बना करके बिल्कुल उसी पे उसको पूरा तरह से कवर कर लेती है ताकि कोई भी प्रेडेटर्स उसके ऊपर अटैक ना करने पाए। इन इक्थियोफिस इन फीमेल ले लार्ज एग इन ब्रो एंड केयरफुली गार्ड्स देम टू क्वाइलिंग, मतलब केयरफुली वो क्वाइलिंग करके अपने बच्चों को गार्ड प्रोवाइड कराती है बॉडी अराउंड देम अंटिल दे हैच, और तब तक ये ऐसा करती है जब तक बच्चे हैचिंग करके बाहर ना आ जाए। वहीं पे सेलेमेंटर प्लेथोडन आल्सो क्वाइल राउंड द एग, ये कुछ और एग्जाम्पल हैं जो क्वाइल्ड बिहेवियर करके जो है वो आपका अपने एग को सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उसी तरीके से इन मेगैलोबैट्रैकस मैक्सिमस मेल क्वाइल अराउंड द एग, ये जो होते हैं ये मेल होते हैं और ये अपने अंडों को सुरक्षित रखते हैं। तो आप इन एग्जाम्पल्स को डायग्राम के थ्रू आप गूगल पे एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे अच्छे डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्वाइलिंग बिहेवियर होता है जो बेसिकली इक्थियोफिस में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पीजीटी के एग्जाम के लिए इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं, एग इन बैक पाउचेस। अब ये बहुत कमाल की चीजें हैं। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ फ्रॉग्स ऐसे आएंगे जो काफी स्पेशल तरीके का नेचर बियर करते हैं, जैसे कि मार्सुपियल फ्रॉग। ये मार्सुपियल फ्रॉग ऐसे फ्रॉग होते हैं जो अंडों को मतलब अंडों के लिए प्रॉपर जो होता है, यहाँ पे क्या होती है, इनकी एक पोर्शन, एक बैक में एक एरिया होता है जहां पे अपने अंडे को कंटेन करके रखते हैं। द फीमेल कैरीज अ एग ऑन हर बैक, जो फीमेल होती है वो अपने बैक पे अपने अंडों को कैरी करती है, जैसे कंगारू अपने बच्चों को कैरी करते थे मार्सुपियम के अंदर, उसी तरह से ये भी अपने बैक पे अंडों को कैरी करती है। बगल में डायग्राम दिखाई दे रहा है, आइदर इज एन एक्सपोज्ड और ओपन ओरल डिप्रेशंस, और ये पूरी तरीके से खुले होते हैं, कोई भी पाउचेस नहीं होती, मतलब बस अंडे अपने पाउच के अंदर होंगे वो बात अलग है, बाकी जो पूरी बॉडी का जो होता है वो पूरी तरीके से एक्सपोज्ड होता है। कुछ में आपको ढके हुए भी मिलते हैं कुछ फ्रॉग में, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सपोज्ड का जो एग्जांपल है, फ्रॉग में बॉडी के पीछे होते हैं, कुछ में ढके हुए होते हैं अंडे और कुछ में खुले होते हैं। जैसे बगल में भाई साहब जो बने हुए हैं, इनमें अंडे क्या है, पूरी तरह से खुले हुए हैं, एक्सपोज्ड हैं। तो ये क्या है, इन ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग हाइला गोयल्डी इन द फीमेल विच टेक चार्ज ऑफ एग्स कैरिंग देम ऑन द बैक। यहाँ पे अंडे पूरी तरह से ओपन होते हैं बैक के ऊपर, किसमें, हाइला गोयल्डी में, तो इनको एक्सपोज्ड नेचर कहते हैं। यहाँ पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्रॉग होते हैं जो अपने बैक पे एग को कंटेन करते हैं, कुछ ओपनली रहते हैं, ओपन रखते हैं अपने अंडों को, और कुछ उनको अपनी स्किन से कवर करके रखते हैं, जैसे ये भाई साहब। ये भाई साहब क्या काम करते हैं कि जिसका नाम है नोटोट्रेमा, ये अपने एग को अपनी स्किन से कवर करके रखते हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको, तो आप देखेंगे, देखिए इनकी स्किन पे आपको थोड़ा सा स्वेलिंग से दिखाई दे रहा है, ये कुछ और नहीं, इनकी स्किन के अंदर ही जो है एग मौजूद होता है, और जब आप इनकी स्किन काटोगे तो वो एग होते हैं, और जब एग को बाहर निकलना होता है तो ये स्किन को बर्स्ट करके पूरी तरीके से ये बाहर चले आते हैं। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है नोटोट्रेमा का, जो अपने अंडों को इस तरीके से सुरक्षित रखती है। वहीं पे दूसरी तरफ देखें, इन सेल लाइक पाउचेस, यहाँ पे क्या होती है, जो सेल होती है, मतलब जो अंडे होते हैं वो पाउचेस के फॉर्म में जो होते हैं वो स्किन के ऊपर होते हैं, और ये स्किन को तोड़ करके ये भी बाहर आ जाते हैं, और पूरी की पूरी जो स्किन्स होती है ना, वहाँ पे आपको जिलेटिनस सीथ देखने को मिलती हैं, और इनके जो नंबर्स होते हैं वो अप्रॉक्स 100 के पास में होते हैं। ये यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा था जो स्किन को तोड़ के बाहर आते हैं। बाकी इन सेल लाइक पाउचेस मतलब ये आपको बेसिकली सूरिनम टोड में देखने को मिलता है, पीपा में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो स्किन ऑफ जो फीमेल बैक होती है, जो फीमेल की जो बैक स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है, वेस्कुलर होती है, सॉफ्ट होती है और जिलेटिनस होती है, और जो एग होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे जो पाउचेस होते हैं उन्हीं में आपके एग होते हैं, जो बेसिकली बाद में जा करके आपके लार्वा में डेवलप हो जाते हैं। तो ये एक ही सिंपल एग्जांपल है फ्रॉग में जो सूरिनम के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं कि कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फ्रॉग्स भी हैं भाई साहब जो अपने नेक के अंदर अपने बच्चों को रखते हैं। जैसे कि इसमें से एक फ्रॉग का नाम है आपका राइनोडर्मा डरविनी, जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला फ्रॉग है, और ये जो है भाई साहब क्या काम करते हैं, पुसेज एटलीस्ट 2 फर्टिलाइज्ड एग, तकरीबन 2 फर्टिलाइज्ड एग को ये अपने लार्ज वोकल सैक्स के अंदर रखा करते हैं। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2 फर्टिलाइज्ड एग जो है
है ये अपने लार्ज वोकल सैक के अंदर रखते हैं आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट, और जब उनका डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद ये उनको बाहर इमर्ज आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ये इनका ख्याल रखते हैं। भाई एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल है। वहीं पे वेस्ट अमेरिका ट्री फ्रॉग है जिसका नाम है हाइलैमोबैट्स ब्लेविसेप्स, फीमेल कैरीज एग इन हर बकल कैविटी। ये जो है बेसिकली क्या काम करते हैं कि अपने बकल कैविटी के अंदर, जो कि नेक के पास में ही पोर्शन से आपका बकल कैविटी के अंदर जो है वो अपने अंडों को कैरी करके रखते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। कौन? हाइलैमोबैट्स ब्रेविसेप्स अमेरिकन ट्री फ्रॉग कहलाता है। उसके बाद अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मैं एक डायग्राम लेके आया हूँ जिसका नाम है आर्थ्रोलेप्टिस मेल। ये क्या काम करते हैं भाई साहब? ये तो अजीबोगरीब इंसान होते हैं। ये लार्वा को अपने नेक के अंदर रखा करते हैं जैसे कि वो किया करते थे, और यहाँ पे आपको साफ साफ ये लार्वा देखने को मिल रहा है कि जब ये डेवलप कर जा रहा है तो ये कितना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लार्वा है जो कि डेवलप कर रहा है उसके गले के अंदर। द आर्थ्रोलेप्टिस मेल कीप द लार्वा इन हिज माउथ, ये माउथ के अंदर अपने लार्वा को रखते हैं। इन ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग रियोबैट्रेकस साइलस द फीमेल कीप द एग इन हर स्टमक। कुछ ऐसी भी फ्रॉग हैं जो स्टमक के अंदर अपने लार्वा को रखती हैं, जिसमें कि आपकी आती हैं रियोबैट्रेकस साइलस। ये सब ध्यान में रखिएगा। ये ऑर्गन्स कंटेनिंग आपके फ्रॉग होते हैं जो कि लार्वा को अपने ऑर्गन्स के अंदर रखते हैं। तो कुछ अपने माउथ में रख रहे हैं और कुछ अपने स्टमक में रख रहे हैं। द टैडपोल आर एक्सपेल्ड थ्रू माउथ आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, और जब उसके बाद वो स्टमक के अंदर डेवलप हो जाता है तो मुंह के रास्ते से बाहर निकल आता है। इट इज ओनली नोन केस ऑफ गैस्ट्रिक इंक्यूबेशंस इन वर्टिब्रेट्स, और ये बेसिकली भैया सबसे पहला आपको दिखाई देता है जिसमें पेट के अंदर एकमात्र आपको वर्टिब्रेट्स के अंदर, ह्यूमन में भी नहीं होता। ह्यूमन में तो यार वो यूटेरस में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके सामने क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टमक के अंदर बच्चे को पैदा करना है, मतलब उसको रखते हैं टाइम पीरियड के लिए। तो ये वर्टिब्रेट्स का एक बहुत यूनिक एग्जांपल है, अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ नेक्स्ट एग्जांपल जिसको हम लोग विविपैरिटी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। विविपैरिटी काफी इंटरेस्टिंग है। आप जानते भी हो कि कुछ ऐसे फ्रॉग्स हैं जो कि बच्चे भी दिया करते हैं, अंडे ही नहीं दिया करते हैं। तो उसके कुछ जीते जागते एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। चलिए, अच्छा पढ़ रहे हैं तो डिस्कस ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम एन्यूरेंस आर ovoviviparous, they retain eggs in the oviduct and female give birth to living together। अफ्रीकन टोड्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे नेक्टोफाइनोइड्स और स्यूडोफायरिन हैं। ये गिव बर्थ द लिटिल फ्रॉग, ये छोटे फ्रॉग को जन्म देते हैं। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, जिसका नाम है नेक्टोफायरिनोइड्स और स्यूडोफायरिन। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये छोटे फ्रॉग को जन्म देते हैं, जबकि आपको ज़्यादातर एम्फीबियंस के अंदर अंडे का ही जन्म होता हुआ दिखाई देता है। इन यूरोपियन सैलामेंडर सैलामेंड्रा प्रोड्यूसेस अबाउट 20 स्मॉल यंग। ये बेसिकली 20 छोटे छोटे आपके सैलामेंडर्स देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अंडे नहीं सैलामेंडर देते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप सैलामेंडर में ध्यान में रखिएगा, जो कि विविपैरिटी का एक एग्जाम्पल है, बच्चे देना जो एक एग्जाम्पल है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। द एल्पाइन सैलामेंडर होता है और आपका सैलामेंडर एट्रा होता है। ये गिव बर्थ 1 और 2 फुली डेवलप यंग, ये पूरी तरह से डेवलप यंग को जन्म देते हैं जो आपके एल्पाइन सैलामेंडर होते हैं। वही चीज आपको विविपैरिटी इज वाइड स्प्रेड इन ऑर्डर टू जिम्नोफोएनिया। कॉमन एग्जाम्पल आर, इसमें आता है आपका टिफ्लोनेक्टेस और डर्मोफिल्स और जियोट्रिप्टेस एटसेट्रा। ये सब विविपैरिटी के एग्जाम्पल हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि आपके एम्फीबियंस भी बच्चों को जन्म दे सकते हैं आपके अंडों को छोड़ करके। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एनिमल बिहेवियर के ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिए। CSIR पॉइंट अकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए, जहां पे आपको एनिमल बिहेवियर के पूरे कोर्स देखने को मिल जाएंगे और ये आपके लिए काफ़ी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।